अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू के मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम मजमून करने वाले हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। तो आप अपने पास एक रजिस्टर रख लें और साथ एक पेन रख लें ताकि जो भी अशार लिखवाए जाएं, अकवाल और कुरानी आयात और अहादीस, इनके तर्जमे वगैरह वो आप साथ नोट करें ताकि आप इन्हें अपने मजमून में लिख सकें। तो मजमून पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से आपको मजीद जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाया करेंगी और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। तो चलते हैं मजमून की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वेलकम, खुशामदीद। लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज का हमारा मजमून है, उसका उन्वान है मसला कश्मीर और स्मार्ट सिलेबस में आपको यही उन्वान दिया गया है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से भी आ सकता है। तो मुतबादिल उन्वान के तौर पर मसला कश्मीर या मसला कश्मीर और आलमी बरादरी का किरदार, तो ये मुतबादिल उन्वानात आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि स्मार्ट सिलेबस में लिखा हुआ है सेम वैसे ही आए कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। तो आगाज़ करते हैं। पहला पैराग्राफ है। सबसे पहले आपने शेर से आगाज़ करना है। मार्कर से सफ़े के दरमियान में शेर लिखना है और वो शेर ये है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो ये सबसे पहले इस मार्कर से इस शेर को लिखना है, मार्कर से सफ़े के दरमियान में। फिर आगे आपने यहाँ से आगाज़ करना है। तो पढ़ते हैं। बड़े सगीर पर अंग्रेज़ का इक़्तिदार ख़त्म हुए तकरीबन, यहाँ पे आपने लफ्ज़ ऐड करना है, तकरीबन 61 बरस से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, बल्कि 70 लिख लें यहाँ पे, क्योंकि 70 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। इस तवील अरसे के दौरान में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दर्जनों हुकूमतें तब्दील हुईं। हर हुकूमत बहुत पुरएतमाद लहजे में ये दावा करती रही कि हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। हमसाया ममालिक कौन से हैं? हिंदुस्तान हो गया, चाइना हो गया, ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह। लेकिन किसी हुकूमत का ये दावा ज़मीनी हकीकत में तब्दील ना हो सका, यानी ग्राउंड रियलिटी जिसको बोलते हैं वो साबित ना हो सका। बस एक हवाई बातें रही हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन हकीकतन वैसा कुछ भी ना कर सके। पाक भारत खुशगवार ताल्लुकात की राह में एक ऐसा तनाज़ा हाइल रहा जो इन दोनों ममालिक की आज़ादी के साथ ही पैदा कर दिया गया था। मसला कश्मीर अंग्रेज़ की साम्राजी जहनीत का जीता जागता सबूत ही नहीं, बल्कि ये आपने अरबी में लिख देना है, कुफ्र मिल्लत वाहिदा की ज़िंदा तस्वीर भी है। यानी यहाँ पे हमने क्या बताया कि अंग्रेज़ की जो जहनीत है, उसकी जो सोच है, वो क्या चाहता है, वो यहाँ पे साम्राज्यत चाहता है। और ये जो जितने भी काफिर हैं ये आपस में मिले हुए हैं। कुदरती वसाइल और ये आपने ना मार्कर से लिखना, ये वाला जो है ना, ये अल-कुफ्र मिल्लत वाहिदा, ये जितने भी काफिर हैं ये एक हैं सारे। कुदरती वसाइल यानी वहाँ पे पहाड़ देख सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे वसाइल रखे हुए हैं। और जफाकश अफरादी कुव्वत, जफाकश कहते हैं वो ऐसे इंसान जो मेहनत करके थकते नहीं हैं। जफाकश अफरादी कुव्वत यानी लोगों के अंदर जो कुव्वत है से माला माल जनूबी एशिया अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करने के बाद तरक्की की, जिन मंजिलों तक रसाई पा सकता था उनका तसव्वुर ही 7 समंदर पार बैठे गोरे पॉलिसी साजों के सुहाने रूह था। यानी उनकी रूह के लिए मुसीबत का बाइस था। सुहान वैसे कहते ज़ख्मी होने को, तो यानी उनकी रूह इसी से ज़ख्मी हो रही थी कि उनका जो इक़्तिदार है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तकसीम करो और हुकूमत करो, यानी फूट डालो और हुकूमत करो, यूं भी लिखा जा सकता है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है बेटा, ये मार्कर से आपने लिखना। ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी जब वो यहाँ पर आए, बड़े सगीर में आए। ठीक है, तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लॉजिक अपनाई इसी के तहत के फूट डालो इनके अंदर और
हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल के भयानक नज़रिए के पैरोकारों ने कश्मीर की सूरत में एक ऐसा मसला खड़ा कर दिया जो बाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगों का बाइस बना। कितनी जंगें? 3 जंगें, याद रखिएगा कि 3 जंगों का बाइस बना। इसी तनाज़े के सबब दोनों ममालिक को अस्करी तैयारियों, अस्करी किसे कहते हैं? फौजी तैयारियों और असलहा साजी पर भारी रकूम खर्च करना पड़ी। पाकिस्तान का कितना ज़्यादा जो बजट है वो हम डिफेंस पे लगाते हैं इसी वजह से, क्योंकि मसला कश्मीर है तो दुश्मन का कोई मालूम नहीं कब हमला कर सकता है। बात यहीं तक महदूद ना रही, बल्कि दोनों ममालिक ने एटमी हथियार तैयार किए जो वसाइल अवाम की तरक्की और उन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर खर्च होने चाहिए थे। बुनियादी सहूलियात है सेहत, तालीम, ठीक है, ये चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। तालीम चाहिए उसको अच्छी सेहत चाहिए और मकान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसान की। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हिंदुस्तानियों ने क्या किया, हमने यही पैसा जो अवाम पर लगना चाहिए था उसके लिए दोनों ने एटम बम बना दिए। सो वहाँ पे भी इंतहा की गुर्बत है और यहाँ पे भी इंतहा की गुर्बत है। जो अच्छा ये पढ़ लिया, वो जदीद हथियार खरीदने पर उठते रहे, यानी वो खर्चा जो लगाते रहे, और नतीजा जनूबी एशिया में गुर्बत बढ़ गई, पसमानदगी, यानी तलीमी लिहाज से हम जाहिल रहे, जहालत देख लेना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 नंबर पीर हैं, फ़कीर हैं, उनकी इबादत हो रही है और वहाँ पे वो लोग, उनका भी यही निज़ाम है, और बेरोज़गारी की सूरत में निकला। अब अगला पैराग्राफ बनाना है आपने। मसला कश्मीर की हकीकत को समझने के लिए अब ना आपने ये मार्कर से लिख देना, ये वाला, ये पहले अल्फाज जो लिखे हुए हैं, मसला कश्मीर की हकीकत, और उसी के आगे पेन से लिखना है आपने, ताकि इस पैराग्राफ में जो चेकर है, पेपर चेकर है, उसको पता चल जाए कि आप इस पैराग्राफ में क्या लिखने जा रहे हैं। को समझने के लिए हमें तारीख के औराक का, औराक कहते वर्क की जमा को, वर्क कहते सफ़े को, तो यानी हमें तारीख, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, का जायज़ा लेना पड़ता है। तारीखी हकाइक अक्सर औकात कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं हुआ करते। कश्मीर की तारीख भी भयानक वाक़यात और हैरान कुन हादसात का मजमुआ है। थोड़ी सी स्क्रीन बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, जी अब बेहतर है। थोड़ी सी कम कर लेते हैं, अब बेहतर हो गया। अच्छा जी, तो पढ़ते हैं। भयानक वाक़यात और हैरान कुन हादसात का मजमुआ है। ये एक पूरी कौम को रुपयों के इवज़, यानी पैसे के इवज़ फ़रोख्त किए जाने की तारीख है। ये अंग्रेज़ और हिंदू के गुठ जोड़ और मुस्लिम अक्सरियत पर बदतरीन मज़ालिम की तारीख है। ये भारत नवाज सियासी रहनुमाओं की, यानी भारत को नवाजना है, जो इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये उनके बारे में है कि भारत नवाज सियासी रहनुमाओं की ज़मीर फरोशी की कहानी है। सो उन्होंने क्या किया, अपना ज़मीर ही बेच दिया पकड़ के। ये 80,000 शहदा की कुर्बानियों की दास्तान है। 1846 में, 1846 में, यानी जंग आज़ादी से पहले 1846 में, और जंग आज़ादी हुई है 1857 में अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त दी तो कश्मीर भी उनके मकबूजा इलाकों में शामिल हो गया। मकबूजा कहते हैं जिन पर कब्ज़ा किया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने कश्मीर पे कब्ज़ा कब किया है? 1846 में। बरे सगीर में बतौर ताजर दाखिल होने वाले अंग्रेज़ अशिया की तरह अकवाम को भी काबिले ख़रीदो फ़रोख्त समझते थे। असल में अंग्रेज़ यहाँ पर क्या करने आया था? तजारत की गरज से आया था कि मैं अपना माल बेचने के लिए यहाँ पर आया हूँ तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो उसने बरे सगीर को तजारती मंडी बनाया हुआ था। इसीलिए उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह, ये मार्कर से नाम लिखना है आपने इसका, महाराजा गुलाब सिंह, ये इसको रियासत भेजी गई थी कश्मीर, इसको बेच दिया गया था। 75 लाख रुपए वसूल करके कश्मीर को उसके हाथ बेच दिया। कश्मीर की ये ख़रीदो फ़रोख्त तारीख़ इंसानी का एक मुनफरिद वाक़या, अजीब वाक़या कि जी देखें वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में इंसान रहते हैं और आप उस सरज़मीन को क्या कर रहे हो, 75 लाख रुपए में बेच रहे हो। इस वाक़या ने जहाँ एक आम आदमी को हैरत में मुब्तला किया, वहीं शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये तारीख़ी मिसरा भी कहलवाया। क्या ये फ़ारसी का लिखा हुआ है? ये आप लिख सकते हैं मार्कर से। कौमे फ़रोख्तंद वचा अर्ज़ां
फ़रोख्तन, ये मार्कर से लिख लीजिएगा ताकि अच्छे नंबर आपको मिल जाएं। यानी इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ है कि यानी कौम बेच दी और कितनी सस्ती बेच दी। कौमें फ़रोख्त, फ़रोख्तंद यानी फ़ारसी से ये लफ्ज़ है, उर्दू में कहते हैं ना फ़रोख्त, तो आगे उन्होंने नून दाल लगा दिया फ़ारसी में। तो इसी तरह से चा का मतलब है कि भाई कितनी सस्ती बेच दी, अर्ज़ा का मतलब है सस्ती, फ़रोख्त बेच दी, तो आसान होगी ना फ़ारसी अब। और ये आइन लाजमी लगाइएगा, ये वाला, इसका मतलब होता है मिसरा, कि ये एक मिसरा लिखा जा रहा है। ये कश्मीरी कौम के मसाइब का आगाज़ था, यानी यहाँ से क्या हुआ, मुसीबतों का आगाज़। ये मार्कर से आपने लिखना है कश्मीरी कौम के मसाइब। 1947 में बड़े सगीर की आज़ादी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम का मरहला आया तो हिंदू राजा हरी सिंह अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने की खातिर भारत की गोद में जा बैठा। उसने क्या किया, मदद ले ली भारत से कि भाई मुझे आप लोगों ने क्या करना है, सिक्योरिटी फ़राहम करनी है। कश्मीर में मुसलमानों की वाज़ेह अक्सरियत के पेश नज़र उसे ख़तरा था कि सुल्तानी जमहूर का ज़माना आ गया तो उसका राज ख़त्म हो जाएगा। यानी जमहूरियत क्या चीज़ होती है, इसको समझें। सुल्तानी जमहूर ये जो लिखा हुआ है, सुल्तान कहते जी बादशाहत को, किसकी बादशाहत होगी, यानी हुक्मरानी किसकी होगी, जमहूरियत की। तो जमहूरियत बेटा याद रखें उसी की आती है जो लोग तादाद में ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि जिस जमात को, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जिसको अक्सरियत ज़्यादा होगी, वोट ज़्यादा मिलेंगे, वो जो जमात होती है वो इक़्तिदार में आ जाती है। हरी सिंह की हमायत हासिल होने के बाद हिंदुस्तान के लिए अहम तरीन मसला ये था कि कश्मीर से राब्ते का कोई ज़मीनी रास्ता तलाश किया जाए। ज़िला गुरदासपुर को मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने की बिना पर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। ये जो गुरदासपुर है ना, यहाँ पे भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे। तो बेटा याद रखें जब 3 जून का मंसूबा तय पाया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जहाँ जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में है वो वाली जो ज़मीन है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगी, और जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। तो ज़िला गुरदासपुर तो मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने की बिना पर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, और गुरदासपुर ही हिंदुस्तान से कश्मीर में दाखिल होने का वाहिद ज़मीनी रास्ता था। याद रखिएगा। इन हालात में पंडित जवाहरलाल नेहरू और वासराय लॉर्ड माउंटबेटन सर जोड़कर बैठ गए। यानी क्या किया जाए, अब मुस्लिम दुश्मनी थी उनके अंदर, सो मुस्लिम दुश्मनी की कदरे मुश्तरिक, यानी दोनों के अंदर कदरे मुश्तरिक, ये चीज़ दोनों के अंदर थी, मुसलमानों के दुश्मन थे, ने उन्हें बाउंड्री कमीशन में डंडी मारने की मकरू तदबीर सुझाई। यानी उनको क्या चीज़ समझ आई कि ये जो बाउंड्री लाइन है ना, इसमें हम गड़बड़ पैदा कर देते हैं। तो बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन रेड क्लिफ थे, ने ज़िला गुरदासपुर को भारत में शामिल कर दिया। ये ज़्यादती हुई इतनी बड़ी, जिसके बाद भारतीय फ़ौज कश्मीर में दाखिल हो गई। कश्मीर सिर्फ कश्मीर ना रहा बल्कि मकबूजा कश्मीर बन गया। ये मार्कर से आपने लिखना है मकबूजा कश्मीर, ठीक है जी। काफिरों के इत्तेहाद, यानी ये जो अंग्रेज़ हैं, काफिर हैं, ये इकट्ठे हो गए ना, तो काफिरों के इत्तेहाद ने इस हिंदू भी काफिर और अंग्रेज़ भी, तो वो इकट्ठे हो गए। इत्तेहाद ने इस जन्नत अर्जी को हथियाने के लिए अखलाकियात के तमाम असूल यकसर फरामोश कर दिए थे, यानी बुला दिए गए थे। तो अगला पैराग्राफ है, अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं क्या लिखना है, कैसे आगाज़ करना है। इस दौरान में वादी में मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत, ये मार्कर से लिखना है आपने, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की साजिशें। ये जो फ़िक्रा है ये आपने मार्कर से लिखना है, यानी इसी लाइन में मार्कर से हम लिखेंगे। सो आगे जो लिखा हुआ है वो पेन से ही लिखेंगे और पीछे वाला भी हम पेन से ही लिखेंगे। बड़े सगीर में फ़िरका वाराना कशीदगी, यानी यहाँ पे क्या किया गया, फ़िरका वाराना जो फसादात थे उनको हवा दी गई, कशीदगी से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर पहले से ही फ़िरके बने हुए थे। सो क्या किया गया कि उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। कश्मीरी मुसलमानों का बदतरीन कत्ले आम किया गया। भारतीय अफवाज कश्मीर में दाखिल हुई तो मुस्लिम आबादी में मज़ाहमत का जज्बा पैदा हुआ, और इस तरह काबिज़ अफवाज, यानी वो फ़ौज जो वहाँ पर काबिज़ है, ज़बरदस्ती वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमाए हुए है, के ख़िलाफ़ अस्करी जिद्दोजहद शुरू हो गई। अस्करी यानी फ़ौजी जिद्दोजहद, उन्होंने कोशिशें करना शुरू कर दी कि हम यहाँ से आज़ादी हासिल करें। पाकिस्तान के कबायली इलाका जात के गयूर अवाम, जो गैरतमंद अवाम थे, भी अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए पहुँच गए
और मुजाहिदीन ने कुछ इलाके आज़ाद करवा लिए जिन्हें अब आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। अब ये मार्कर से लिखेंगे आज़ाद कश्मीर। हिंदू की बुज़दिली दुनिया भर में मशहूर है। नेहरू ने जब देखा कि अस्करी मैदान में मुजाहिदीन का मुकाबला करना भारतीय फ़ौजियों के बस की बात नहीं, यानी यहाँ पे जो मुजाहिदीन हैं, अल्लाह की राह में लड़ने वाले मुजाहिद थे, उनका जो पलड़ा था वो भारी था। ये सारा कश्मीर उन्होंने फ़तह कर लेना था, लेकिन मसला क्या आ गया वो देखते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा जा पहुँचे, ये नेहरू वहाँ पे चला गया। अब इस तरह मसला कश्मीर जनूबी एशिया की सतह से उठकर आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर गया। यानी पहले वो मसला था सिर्फ जनूबी एशिया का, जब बात चली गई अक़वाम मुत्तहिदा तक, यूनाइटेड नेशंस तक, तो ये आलमी मसला बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी कराई, उन्होंने कहा जंग बंद करो। तो नेहरू ने सुख का सांस दिया, यानी जो मुजाहिदीन की और वहाँ पे इंडियन आर्मी की जो जंग हो रही थी उसे बंद करवा दिया गया। 1948 के बाद 1948 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर कई मरतबा ये वादा किया कि हिंदुस्तान कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराएगा। इस्तिस्वाब राय को मार्कर से लिखें। इसका मतलब क्या है कि वोटिंग होगी, कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि उन्होंने आया पाकिस्तान में शामिल होना है या फिर भारत में, और कश्मीरियों को फैसले का हक दिया जाएगा। लेकिन आलमी कुव्वतों की पुश्त पनाही, ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर जो अमेरिका वगैरह की पुश्त पनाही उनके इरादों में बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली का बाइस बनती रही। अब वो दोस्तियाँ की उन्होंने अमेरिकन्स के साथ, तो उनका जो एटीट्यूड है, रवैया बदल गया। ये हकीकत है कि सलामती कौंसल अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक और दीगर बारसूख कुव्वतों ने कश्मीर में इस्तिस्वाब के लिए भारत पर कभी हकीकी दबाव नहीं डाला। कोई दबाव नहीं डाला हकीकी तौर पे, सिर्फ वही कागजी तौर पे जो कार्रवाई होती है वही। आलमी बरादरी की बेइतनाई से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए भारत ने मकबूजा इलाके में अपने कदम मजबूती से जमा लिए। वादी में भारतीय फ़ौज की तादाद बढ़ती चली गई। हुर्रियत पसंद किसे कहते हैं? जो आज़ादी चाहते हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं। हुर्रियत पसंदों के कत्लेआम का सिलसिला भी जारी रहा। इधर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, सियासत जो है थी, कायदे आज़म की भी वफ़ात हो गई, उसके बाद जो अयूब खान था, उसके बाद वो फातिमा जिन्ना जो थी इलेक्शन में खड़ी हुई, और लियाकत अली खान को भी गोली मार दी गई। तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये लिख सकते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम के ये मार्कर से के बाइस हमारी हुकूमत कश्मीर पर मौसर आलमी हमायत हासिल ना कर सकी। 1947 से 1958 तक 50 ईयर तक किसी हुक्मरान को 1-2 बरस से ज़्यादा अरसा नहीं मिला, जिसके बाइस कश्मीर पर हमारा केस निस्बतन कमज़ोर होता गया। ये वो हालात थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़ा कर इस्तिस्वाब के वादे करने वाले भारतीय हुक्मरानों को ये कहने की हिम्मत दी कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। ये मार्कर से लिखना है, भारतीय मौक़िफ़ है, ये भारतीय लोग ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। ये मार्कर से लिखना है। मकबूजा कश्मीर में कई बार इंतखाबात का ढोंग रचाया गया, यानी यह में एक ढोंग सा था, ड्रामा, नाटक, और भारतीय हुकूमतें वक्तन फ़वक्तन ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही हैं कि रियासती इंतखाबात इस्तिस्वाब राय का नेमुल बदल हैं। यानी रियासत के जो हम इंतखाबात करवा रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं, ये दरअसल क्या है, ये वोटिंग का नेमुल बदल है। यानी वोटिंग करवाना और इंतखाब करवा लो एक ही चीज़ है। लेकिन हकीकत ये है कि इन नाम नहाद इंतखाबात में वोट डालने वाले कश्मीरियों की तादाद कभी 8-10% से ज़्यादा नहीं रही। अगला पैराग्राफ है, तो देखते हैं। 1965 में मकबूजा कश्मीर में तहरीक मज़ाहमत ने ज़ोर पकड़ा। ये मार्कर से लिखेंगे, तहरीक मज़ाहमत ने ज़ोर पकड़ा तो बौखलाहट के आलम में भारत ने लाहौर पर हमला कर दिया। ये 1965 की जंग की बात हो रही है। 17 रोज़ा जंग में यह हकीकत एक बार फिर वाज़िया हो गई कि हिंदू फ़ौज जज्बा जहाद का मुकाबला नहीं कर सकती, जिस पर भारत अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया और अपने आकाओं की मदद से जंग बंदी करवाई। देखिए, पहले भी उसने जंग बंदी करवाई है भारत ने, और दोबारा भी करवाई, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर ही नहीं सकता। हमारे जो मुजाहिदीन है, फौजी जवान है, ये इंडियन फोर्स कुछ भी नहीं है इनके आगे। हालांकि इंडिया की फ़ौज इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी तादाद में कम है, लेकिन जज्बा जहाद बहुत ज़्यादा है, जज्बा शहादत बहुत ज़्यादा है।
इसके बाद नई दिल्ली ने अयाराना पॉलिसी, अयाराना कहते हैं चालाकी के साथ, पर अमल दरामद जारी रखा और मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज की तादाद बढ़ती रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक़ की दीगर तंजीमें, ये जो NGOs होती हैं, अपनी रिपोर्ट्स में बार बार निशानदही कर चुकी हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज इंसानी हकूक़ पामाल करने की बदतरीन मिसालें कायम कर रही। इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, लोगों को वहाँ पे कारोबार करने की सहूलत नहीं है, इंटरनेट जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं, सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जानवरों की तरह रखा हुआ है। हुर्रियत पसंद कहते हैं जो जिनके अंदर जज्बा जहाद होता है, जो जाने तक कुर्बान करना चाहते हैं। आज़ादी पसंद लोग सियासी रहनुमाओं और आवाम की गिरफ्तारियां और ज़ेर हरासत, यानी हरासत के दौरान ही जब उन्होंने गिरफ्तार किया तब भी हलाकतें हुई हैं, एक ऐसा मसला है कि जिसकी बाज़गश्त भारतीय लोकसभा और राज्य सभा में भी सुनाई देती है। ये वहाँ की जो स्टेट्स हैं वहाँ तक पता चलता है कि कितना जुल्म हो रहा है। अगला पैराग्राफ, मकबूजा कश्मीर में अस्करी जिद्दोजहद, इसको आपने मार्कर से लिखना है, ठीक है। मकबूजा कश्मीर में अस्करी जिद्दोजहद, ये मार्कर से, उसके बाद पेन से आगे उसी लाइन में, का हालिया सिलसिला 1989 में शुरू हुआ। भारतीय फ़ौज के खिलाफ बरसरे पेकार तकरीबन 1 दर्जन तंजीमों में से हज़बुल मुजाहिदीन को मरकज़ी हैसियत हासिल है। अब ये ज़ाहिरी बात है, चूँकि मसला तो हल नहीं कर रहा अक़वाम मुत्तहिदा, ना पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं इनकी तरफ से कुछ हमें मिल रहा है, सो मुजाहिदीन ज़ाती तौर पे क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद हो जाएं। 1989 से 1999 तक 1999 तक मुजाहिदीन की भरपूर और मौसर कार्रवाइयों ने भारतीय फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। अस्करी तहरीक का नुक्ता अरूज 1999 में कारगिल की चोटियों पर कब्जा था। नहत्ते अवाम पर गोलियां बरसाने में यदे तूला महारत रखने वाले भारतीय सूरमा अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कारगिल की पहाड़ियों को वागुजार नहीं करा सकते थे, यानी वो वागुजार नहीं करा सकते थे, खाली नहीं करवा सकते थे, जिस पर वाजपेयी हुकूमत, उस टाइम पे किसकी हुकूमत थी, वाजपेयी हुकूमत, मार्कर से लिख लें, ने वाशिंगटन से मदद मांगी। देखिए पहले भी मसला हुआ, 65 में भी वो दूरों उनसे मदद मांगते रहे, अब भी उन्होंने मदद मांगी। तहरीक आज़ादी का सियासी महाज कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने संभाल रखा है, जिसके तमाम रहनुमा कश्मीर में वसी हल्का असर रखते हैं। बेटा इसके जो अशार लिखने हैं ना इसमें, वो मैं आपको ना आखिर में बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखें तो वो अशार मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर आपने वो अशार लिखने हैं। 1998 में पाकिस्तान के एटमी धमाकों और 1999 में कारगिल पर मुजाहिदीन के कब्ज़े के बाद हिंदुस्तानी पॉलिसी साजों ने पैंतरा बदलते हुए पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का राग अलापना शुरू कर दिया। कब एटमी धमाके, ये मार्कर से आप लिख लें, 1998 में पाकिस्तान के एटमी धमाके, ये मार्कर से, जिसके नतीजे में कश्मीरी मुजाहिदीन ने आर्जी तौर पे वक्ती तौर पे सीज़ फायर किया, यानी पीछे हट गए, और दोनों हुकूमतों ने कंट्रोल लाइन पर क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलने समेत एतमाद बहाल करने के मुतादिद इकदाम किए। यानी अब क्या हालात बेहतर हुए थोड़े से। पाक भारत मुज़ाकरात के हालिया अदवार में, ये जो अभी दौर चल रहा है, में हुकूमत पाकिस्तान बार बार ये वाज़िया कर चुकी है कि दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी तनाज़ा कश्मीर है, जिसे हल किए बगैर दीगर अमूर पर, यानी दूसरे मामलात पर पेशरफ्त का कोई इम्कान नहीं। वो कह रहे जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता तब तक हम कोई भी आगे इकदाम नहीं कर सकते। जैसे आज चाइना के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं, तिजारत करते हैं, आज देख लें कि भारत के साथ उनके चैनल्स भी हमने बंद कर दिए गए, सिर्फ क्या है जी, कश्मीर का मसला है। पाकिस्तान ने खलूस नीयत का सबूत देते हुए कश्मीर से फ़ौजी इनखला के फ़ौज को निकाला जाए की तजवीज़ भी पेश की, लेकिन हिंदुस्तान का कहना है कि कश्मीर को पसे पुश्त डालते हुए कि कश्मीर को हम वक्ती तौर पे पीछे रख देते हैं, यानी उसकी बात नहीं करते, तो तिजारत करते हैं और दीगर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान की ये हट दर्मी यानी ज़िद्द तारीख से शनासाई रखने वालों के लिए हैरान कुन नहीं, क्योंकि वो पहले भी ये करता आया है। सच तो ये है कि हिंदुस्तान मसला कश्मीर हल करने में संजीदा नहीं, क्योंकि वो कश्मीर को अपना अटूट अंग समझे बैठा है। हिंदू सियासत के गंदे असूलों के मुताबिक उसने इस्तिस्वाब यानी वोटिंग के हवाले से आलमी फोरम्स पर किए गए अपने तमाम वादे बुला दिए हैं। वो कश्मीर पर जब भी मुज़ाकरात के लिए आमादा होता है, उसका मकसद अस्करी तहरीक यानी फ़ौजी तहरीक को दबाने के लिए मोहलत हासिल करना होता है। पाकिस्तान से हालिया मुज़ाकरात यानी अभी जो मुज़ाकरात हुए के दौरान में उसने कंट्रोल लाइन पर बाढ़
बाढ़ आपको पता है ना, वो बाढ़ लगा दी जाती जैसे स्कूलों कॉलेजों के गेट्स के ऊपर लगी होती बाढ़, नस्ब की है। इसके फौजी और सियासी कायदीन आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत का शोर मचाते रहते हैं। क्या कर रहे सियासी कायदीन? कहते हैं आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में वो लोग जा रहे हैं, हालांकि कश्मीर एक नाकाबिले तकसीम वहादत है, यानी इसको तो तकसीम किया ही नहीं जा सकता, फिर आज़ाद क्या और मकबूजा क्या। और कश्मीरियों को अपने वतन में एक से दूसरी जगह जाने से रोकना मुमकिन नहीं है। भाई उनका सारा कश्मीर है ना। मुजाहिदीन के हाथों जानी नुकसान बढ़ता है तो नई दिल्ली के हुक्मरान पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत से मुज़ाकरात करने लगते हैं। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है तो मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाता है। इस सूरत हाल का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि कश्मीरी सियासतदानों से हिंदुस्तानी हुकूमत के मुज़ाकरात का कश्मीरी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। वो कहते हैं भाई क्या तुम हर वक्त टेबल टॉक करते रहते हो, जंग करो, अपने मिसाइल्स निकालो, हमला करो, ये फिर हमें आज़ादी मिल सकती है। ऐसे बातों से नहीं हो सकता। मकबूजा वादी में फ़ौजियों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम जारी रहता है। बेगुनाह कश्मीरियों पर कैदो बंद की साउबतें यानी मुसीबतें टूटती ही रहती हैं। इफ़्फ़त माब ख़वातीन यानी इज़्ज़त जिनकी है उनकी इज़्ज़त लूट ली जाती है कि असमत दरी के वाक़यात में कोई कमी नहीं आती। पिछले 58 बरसों में 58 ईयर्स में दुनिया भर में फैले हुए कश्मीरी मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मकामात पर बिलाशुबा लाखों एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और मुबस्सरीन की खिदमत में हज़ारों याददाश्तें, हज़ारों बातें, हज़ारों मसले मसाइल पेश की जा चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ नुमाइंदे सलामती कौंसल, इसको मार्कर से लिख लें, समेत आलमी फोरम्स पर दर्जनों बार कश्मीरियों के हक़ खुदारादियत का मामला उठा चुके हैं। हक़ खुदारादियत मार्कर से इसका मतलब क्या है कि उन्हें ये राइट दिया जाए कि आया वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान में, मगर आलमी बरादरी के कानों पर जून तक नहीं रेंगती, यानी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िम्मेदारान अपने तमाम वादे बुला चुके हैं। अमरीका, बरतानिया और दीगर आलमी ताकतों के ज़मीर गहरी नींद सो रहे हैं। इन हालात की अहम तरीन वजह यह है कि कश्मीर में बहने वाला खून मुसलमानों का खून है, क्योंकि मुसलमान का खून है ना। अगर किसी अंग्रेज़ का, गैर मुस्लिम का खून बहे उन्हें तो टेंशन लग जाती है। और अमन आलम, दुनिया के अमन अमान के किसी ठेकेदार को या किसी आलमी अदारे को मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। जहाँ तक आलम इस्लाम का ताल्लुक है, इसकी नुमाइंदा तंजीम OIC, ये मार्कर से लिखिएगा, एक मुद्दत से गैर मुतहरिक और गैर मुअस्सर हो चुकी है। अरब ममालिक को भारत से दोस्ती बहुत प्यारी है, ये भी मार्कर से लिख लें, पूरी लाइन। इसलिए वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की खुलकर हमायत नहीं करते। ईरान और तुर्की हमारे साथ हैं, मगर भारत को खफा करना उन्हें भी गवारा नहीं है। अफ़गानिस्तान में भारत नवाज हुकूमत कायम हो चुकी है। अफ़गानिस्तान में वो भी इंडिया को सपोर्ट करती है, हालांकि मुस्लिम कंट्री है, उसे तो हमें करना चाहिए। इस इलाकाई और आलमी मंजरनामे में मसला कश्मीर का इस्तिस्वाब राय वोटिंग के ज़रिए हल काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये रास्ता बहरहाल मौजूद है। आलमी बरादरी के जहन से सलामती कौंसिल की करारदादें अभी पूरी तरह महू नहीं हुई, गायब नहीं हुई, महव नहीं हुई। ज़रूरत इस बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे, अमरीका आलमी ताकत होने का फ़र्ज़ निभाए और बरतानिया तकसीम हिंद के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील के लिए हिंदुस्तान पर दबाव डाले, ताकि मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो सके। तो अशार अब देख लेते हैं, अशार कौन कौन से लिखने हैं। पहला मैंने आपको ये लिखवा दिया था, अब आगे ये वाला, ये लिख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें बल्कि। इन जंग परस्तों से है सारा जहां बरहम, यानी ये जो जंग कर रहे हैं इनसे सारी दुनिया, सारा जहान तंग आ गया है। कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, ये आपने तब लिखना है जब आपने ऊपर वो लिखा ना तहरीक मुजाहिदीन जो जंग लड़ रहे हैं, ये तब शेर लिखेंगे। अगला शेर तीसरा, हुस्न ही हुस्न है कश्मीर के बुतखाने में, दूधिया चांदनी फैली हुई पूनम जैसे, यानी हुस्न ही हुस्न है, खूबसूरती ही खूबसूरती है। और इसके बाद ये वाला शेर है, कोई भी मसला इबरार हल होने नहीं पाता। ये तब आपने शेर लिखना है जब आपने लिखा कि भारत जो है वो अपनी हट दरमी पर कायम है, वो मसला हल नहीं करना चाहता और कहता है कि दूसरी तिजारत कर लो, लेकिन ये वाली मसला कश्मीर रहने दो।
तो कोई भी मसला इबरार हल होने नहीं पाता, मसाइल वो हमारे सूरत कश्मीर करता है। तो देखें शायरों ने भी किस तरह से कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको बयान किया है। और ये बिल्कुल आखिर में आपने लिखना है, बिल्कुल आखिर में इख्तिताम ऐसे होगा, कश्मीर अटूट अंग हो जाए हो सकता नहीं, कुर्बानियाँ रंग ना लाएं मुमकिन ऐसा नहीं, मुक़य्यद जिस्म हो सकते हैं दिल नहीं, साथ खुदाई छोड़ सकती है पर खुदा नहीं। खुदाई का मतलब है अल्लाह के बंदे, और खुदा यानी अल्लाह। जिस बाग का मुहाफ़िज़ खुद बागबान हो, ऐसा बाग लुटा हुआ हमने देखा नहीं। तो ये था जी इख्तिताम। अगर लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।